नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। तो आज हम आप सभी को 10 बड़ी खबरें सुनाएंगे और उसे विस्तार समझाएंगे, लेकिन फटाफट अंदाज में, क्योंकि आप कम समय में ज्यादा खबरें सुन सके और समझ सके। लेकिन पहली नजर सुर्खियों की ओर। एनएम टॉप 10। दरभंगा होलसेल दुकान में घुसे 8 नकाबपोश बदमाश, नशीला स्प्रे कर लूटे 10 लाख रुपए। सीसीटीवी के जरिए पकड़े जाएंगे सभी अपराधी। अंबेडकर और फुले का जिक्र, कारोबार की फिक्र, मन की बात में पीएम मोदी का बड़ा संदेश। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा, भारत आर्थिक प्रगति की उठा रहा बड़े कदम। यूपी कैबिनेट के इकलौते मुस्लिम मंत्री दानिश आजाद अंसारी बोले, पीएम मोदी सीएम योगी से प्यार करते हैं मुसलमान। बिहार विधानसभा स्पीकर दिल्ली रवाना, आलाकमान से मिलकर नीतीश से हुई बहस को लेकर रखेंगे बात। बिहार के समस्तीपुर में खुलेगा सैनिक स्कूल, 12 एकड़ वाले कैंपस में इसी सेशन से शुरू होगी पढ़ाई। किसके चेहरे से नकाब उतारना चाहते हैं तेजप्रताप यादव, कहा ईश्वर के नाम का सहारा लेने वाले ढोंगियों को सजा मिलेगी। प्रधान शिक्षक मामले में बीपीएससी के नोटिफिकेशन के बाद नाराजगी, हाईकोर्ट की अवमानना का आरोप। रेलवे ने किया पटना राजधानी एक्सप्रेस से जुड़ा बड़ा बदलाव, यात्रियों के अनुभव को और बेहतर बनाने की कोशिश की। बिहार में स्वास्थ्य विभाग करेगा 20,000 से अधिक पदों की बहाली, मार्च के बाद शुरू होगी प्रक्रिया। अब खबर विस्तार से। दरभंगा के किरतपुर प्रखंड के रसियाड़ी स्थित नवदुर्गा स्थान चौक की एक किराना दुकान में शुक्रवार की रात करीब 9 बजे डकैतों ने लाखों रुपए लूट लिए और दक्षिण दिशा की ओर से फरार हो गए। डकैतों ने इस वारदात को हथियार के बल पर अंजाम दिया। घटना के संबंध में बताया गया कि 8 की संख्या में नकाबपोश डकैत किराना के होलसेल वेबसाइट ज्वालामुखी किराना स्टोर के मालिक राधे श्याम झा की दुकान में घुस गए और वहां कार्यरत कर्मचारियों को हथियार के बल पर कब्जे में कर लिया। इसके बाद उन्होंने दुकान के कर्मियों के चेहरे पर किसी रसायन का छिड़काव कर दुकान के गले में रखे करीब 10 लाख रुपए लूटे। हालांकि लूट की राशि फिलहाल आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी अपराधी बाइक पर सवार होकर भाग निकले। सूचना मिलने पर घनश्यामपुर थाना अध्यक्ष आशुतोष झा और बिरौल के एसडीपीओ मनीष चंद्र चौधरी मौके पर पहुंचे और छानबीन शुरू की। पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि जब एक भारतवासी लोकल के लिए वोकल होता है तो लोकल ग्लोबल बन जाता है। उन्होंने कहा कि भारत ने 400 अरब डॉलर के एक्सपोर्ट का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इससे भारत की क्षमता का हमें पता चलता है। साफ है कि भारत के सम्मान की दुनिया मांग कर रहा है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हाल ही में पद्म सम्मान दिए गए हैं। इस दौरान लोग स्वामी शिवानंद को देखकर हैरान रह गए हैं, कैसे वो इतनी लंबी आयु के बाद फिट बने हुए हैं। उनकी सेहत देश में चर्चा का विषय बन गई है। उनके अंदर योग का जुनून रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया भर में योग का आकर्षण बढ़ रहा है। इसके अलावा आयुष उद्योग में भी तेजी देखने को मिल रही है। इस दौरान पानी बचाने की अपील करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सदियों पहले रहीम दास कहा कर गए हैं कि रहीम पानी रखिए, बिन पानी सब सुन। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। उन्होंने अपने हालिया बयान से सबको चौंका दिया है। उनके इस बयान के बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। तेजप्रताप यादव ने अपने बयान में कुछ शहरों से नकाब उतारने की बात कही है। हालांकि यह साफ नहीं है कि उनका इशारा किसी तरफ है। इसके साथ ही राजद विधायक तेजप्रताप यादव ने कहा कि जल्द वह एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि यह वक्त आ चुका है एक बड़े खुलासे का। जल्द उन सभी चेहरों से नकाब उतारूंगा जिन्होंने मुझे नासमझ की भूल की है। समस्तीपुर के हसनपुर के राजद विधायक तेजप्रताप यादव यहीं पर नहीं रुक। उन्होंने कहा कि भगवान के नाम का सहारा लेने वाले ढोंगियों को नर्क भी नसीब नहीं होगी। बिहार विधानसभा के स्पीकर विजय कुमार सिन्हा शनिवार की देर रात दिल्ली रवाना हो गए हैं। सूत्रों के अनुसार बीजेपी आलाकमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सदन के कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बहस हुई थी। इसको लेकर वो दिल्ली में आलाकमान के पास अपनी बात रख सकते हैं। हालांकि पटना एयरपोर्ट पर स्पीकर ने कहा कि वो निजी काम से दिल्ली जा रहे हैं। इस दौरान वे खुलकर कुछ भी बोलने से बचते दिखे। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। उस वक्त स्पीकर बहुत नाराज हुए थे। अगले दिन सदन में भी नहीं आए थे। बाद में मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हुई थी, फिर सदन में आए थे। इसके बाद उन्होंने अपने संदेश के जरिए नीतीश कुमार का बिना नाम लिए बहुत कुछ सुना दिया। नमस्कार मित्रों, आप तक इतना ही। मिलते हैं अगले दिन नई खबर नए समाचार लेते हुए। जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो हमारे सब पेज को फॉलो करें। नीचे हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है। हमें दीजिए जाने की इजाजत, तब तक के लिए देखते रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज। नमस्कार मिथिला।